हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। आज के नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स, और क्लास 12 की फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके चल रही है। यह टॉपिक इस चैप्टर का यानी कि क्लास 12 की जो फिजिक्स है, क्लास 12 की फिजिक्स का यानी फर्स्ट फिजिक्स का ये फर्स्ट ही टॉपिक है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे आने वाले जितने भी आपके टॉपिक हैं उनमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस टॉपिक को अवश्य ध्यानपूर्वक से देखना है। आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है हमारा कूलॉम का नियम। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले स्टूडेंट कूलॉम का नियम क्या होता है और कूलॉम से संबंधित कूलॉम ने जो फार्मूला दिया था वो बल का फार्मूला क्या होता है उसके बारे में आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें ताकि आपको टॉपिक जो है क्लियर तरीका समझ में आ सके। वीडियो को 1 सेकंड के लिए स्किप मत कीजिए, अन्यथा आपको टॉपिक समझ में नहीं आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। और स्टूडेंट यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलते स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट बात करते हैं यहाँ पर कूलॉम के नियम की बात हो रही है। कूलॉम्स लॉ यानी कूलॉम का नियम होता क्या है। कूलॉम एक वैज्ञानिक थे। किसने दिया था ये? कूलॉम ने दिया था। चार्ल्स ऑगस्टीन डे कूलॉम ने अपना एक नियम दिया था। वैज्ञानिक का नाम आप नोट कर लेना, चार्ल्स ऑगस्टीन डे कूलॉम। चार्ल्स ऑगस्टीन डे कूलॉम किसने दिया था? ये नियम दिया था चार्ल्स ऑगस्टीन डे कूलॉम। तो यहाँ पर उसका नाम ले सकते हैं। किसने ये नियम दिया था? ये दिया था आपका चार्ल्स ऑगस्टीन डे कूलॉम। डे कूलॉम एक चार्ल्स ऑगस्टीन डे कूलॉम ने ये नियम दिया था। कब दिया था? 1785 में इस नियम को दिया गया था। ठीक है, इस वैज्ञानिक ने क्या किया था? कूलॉम एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या दिया था? ये नियम दिया था। इसका पूरा नाम था चार्ल्स ऑगस्टीन डे कूलॉम। 1785 में नियम दिया गया था। ये नियम कहता क्या है? कूलॉम का नियम केवल दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल को निर्धारित करता है, उसका व्यंजक देता है। कूलॉम ने बताया था कि जब दो आवेश होते हैं तो उनके बीच में एक बल लगता है। यदि आवेश आपके, देखिए समझिए, मैंने बताया था आपको कि कोई भी एक मान लीजिए प्लस आवेश है ये वाला, और यहाँ पर भी प्लस आवेश है, तो जब ये एक दूसरे के पास आएंगे तो क्या होगा? ये एक दूसरे को रिपल करेंगे, एक दूसरे को दूर भगाएंगे, इस प्रकार से दूर भगाएंगे। ठीक है, नहीं पास नहीं आ सकते। अगर एक माइनस है और आपका एक प्लस है तो क्या होगा? ये अपने आप को एक दूसरे को खींचेंगे अपने पास। ठीक है, नहीं तो ये यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हो रहा है प्रतिकर्षण, यहाँ हो रहा है आकर्षण, है ना। प्रतिकर्षण क्यों हो रहा है? क्योंकि ये समान प्रकृति के आवेश हैं। इनकी प्रकृति कैसी है? समान। देखिए प्लस का ये भी है, प्लस का ये भी है, तो ये दोनों आवेश जो हैं ये मान लीजिए Q1 Q2 इस प्रकार से हैं, है ना। इस प्रकार से आवेश तुम्हारे यहाँ पर हैं। तो ये दोनों आवेश क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को ढकेल रहे हैं। तो इसका मतलब इनकी प्रकृति अलग है, तो इनका मतलब ये एक दूसरे को प्रतिकर्षण कर रहे हैं। परंतु यहाँ एक माइनस का एक प्लस का, तो ये दोनों को क्या कर रहे हैं? आकर्षण कर रहे हैं। तो यहाँ प्रतिकर्षण हो रहा है, यहाँ आकर्षण हो रहा है। तो ये बल है। कौन से बल हैं? आकर्षण और प्रतिकर्षण बल। ये दोनों बलों के बारे में एक व्यंजक भी दिया। कूलॉम ने कहा कि इनके मध्य जो बल लगता है वो कितना लगता है, कैसे पता करेंगे? तो उसके संबंध में उन्होंने अपना एक नियम दिया था जिसको हम कूलॉम का नियम कहते हैं। कूलॉम का नियम एकल बिंदु आवेश के लिए नहीं लगता है। कूलॉम का नियम एक से अधिक आवेश हों, यानी कि हम कह सकते हैं दो बिंदु आवेश हो सकते हैं या 3 4 कितने भी हो सकते हैं, एक से अधिक आवेश हों तभी कूलॉम का नियम लगेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद करते हैं जहाँ तक आपको क्लियर तरीका समझ में आ गया होगा कि ये नियम चार्ल्स ऑगस्टीन डे कूलॉम ने दिया था। चलिए अब हम उस नियम की बात कर लेते हैं। वो नियम कहता क्या है? तो सबसे पहले हम जानेंगे कूलॉम का नियम कहता क्या है। पहले उसको हम यहाँ पर लिखेंगे, फिर उसके बाद हम इसका आगे की तरफ करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं स्टूडेंट। नियम क्या कहता है? कूलॉम ने बताया था इस नियम के अनुसार कह सकते हैं कि नहीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या हम कह सकते हैं प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही कूलॉम का नियम था। ठीक है, यही क्या था? कूलॉम का नियम। समझिए यहाँ पर किस प्रकार से। तो यहाँ पर दो आवेश लेते हैं। आपका एक आवेश ये है, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ से कुछ दूरी पर एक और आवेश मान लीजिए स्मॉल r दूरी पर, यहाँ से स्मॉल r दूरी पर दूसरा आवेश यहाँ पर है। यहाँ आवेश जो है आपका वो Q1 आवेश है, प्लस का ही है, और यहाँ पर आवेश आपका प्लस Q2 आवेश है। ठीक है, नहीं इस प्रकार से। तो प्लस का Q2 आवेश है यहाँ पर, और इनके बीच की दूरी कितनी है? r है यहाँ पर। ठीक है, नहीं कितनी दूरी है भाई? r दूरी है। तो अब देखिए इनके मध्य आपका दोनों की प्रकृति प्लस है, तो इन पर बल लगेगा। इस पर बल लगेगा इस डायरेक्शन में ऐसे, और इस पर बल लगेगा इस डायरेक्शन में ऐसे। तो दोनों पर बल लगेगा। Q2 के कारण इस पर बल लगेगा। ठीक है, नहीं Q2 के कारण इस पर बल लगेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो बल होगा इसे कहेंगे Q21, और इसके कारण इस पर बल लगेगा तो क्या होगा? F12। ठीक है, नहीं इसके कारण लगेगा तो यहाँ 2 1 हो जाएगा, और इसके कारण इस पर लगेगा तो F12 हो जाएगा। तो ये दोनों बल लग रहे हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षण कर रहे हैं। अगर दोनों समान प्रकृति के आवेश हैं तब, यही प्लस का है यही प्लस का है तब। ठीक है ना। तो इनके मध्य में जो बल लगता है वो बल जो कैसा भी हो सकता है? प्रतिकर्षण भी हो सकता है, आकर्षण भी हो सकता है। ठीक है नहीं।
तो ये दो आवेश हैं, Q1 Q2 आवेश हैं और ये अल्प दूरी पर रखे गए हैं। तो नियम क्या कह रहा है समझिए, यहीं से देखिए कि नहीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, इन दोनों आवेशों के गुणनफल समानुपाती होगा जो इनके मध्य जो प्रतिकर्षण बल लग रहा है। तो मान लीजिए जो बल आपका लग रहा है वो बल क्या है समझिए, चलिए यहाँ से करते हैं। जो बल आपका लग रहा है वो F प्रोपोर्शनल है किसके, Q1 इंटू Q2 की, कह सकते हैं Q1 Q2, ठीक है नहीं। यानी कि जो प्रतिकर्षण हो या आकर्षण बल हो वो बल समानुपाती है इन दोनों आवेशों गुणनफल के, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। आगे क्या कह रहा है समझिए, तथा उन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग, तो बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, जो बल है यही बल क्या होता है, इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस प्रकार से उल्टा कर देंगे, ये समीकरण हो गया आपका सेकंड हो गया, क्लियर, इस प्रकार से हो जाएगा। अब समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से आप कीजिए, दो समीकरण बन गए। यहाँ पर दोनों समीकरण मैंने यहाँ बनाए हैं, केवल यहीं से बना है। इन दोनों आवेश जो बल है इनके मध्य लगने वाला वो बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती है। समानुपाती मतलब सीधे एकदम सीधा संबंध है इसके अंदर समानुपाती का, ठीक है नहीं। परंतु इनके बीच की दूरी के वर्ग, पहले बीच की दूरी का वर्ग कीजिए, वर्ग के व्युत्क्रम को व्युत्क्रम के बराबर होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है एक तरह से, मतलब समानुपाती चिन्ह यहाँ पर लगाया है, ठीक है। चलिए अब इन समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकंड को आप क्या करते हैं, हम सम्मिलित करते हैं। तो यहाँ पर करेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट सेकंड से करेंगे। तो देखिए एफ की जगह पर एफ लीजिए, प्रोपोर्शनल की जगह प्रोपोर्शनल लीजिए, और यहाँ पर जाएगा Q1 Q2 बट्टे में आपका R स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर, जो है वो हमने यहाँ पर ले लिया है, क्लियर यहाँ तक। अब देखिए हम यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा F, यहाँ पर एक नियतांक लग जाएगा K, Q1 Q2 बट्टे में R स्क्वायर, इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका K दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो K है आपका, आप समझ सकते हैं, यहाँ जो K है वो क्या है आपका, कांस्टेंट है, कांस्टेंट यानी कह सकते हैं नियतांक है, नियतांक, ठीक है। इस K का मान क्या होता है, इस K के अगर मान की बात करेंगे तो इस K का जो मान होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू होती है इसकी। और इसका भी मान होता है आपका 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ये इसका मान होता है, क्लियर स्टूडेंट। अब इस वाले को मान को यहाँ पर रख दीजिए, तब जब यहाँ पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ करते हैं तो ये हो जाएगा F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। तो डेट इज़ फार्मूला आपका हो जाएगा भाई, ये फार्मूला हो जाएगा कूलॉम के नियम से निकल गया, बल का फार्मूला मात्रक न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन होता है तो न्यूटन ही मात्रक रहेगा। तो ये हो गया इसका बल का फार्मूला, क्लियर स्टूडेंट। तो ये होता है आपका कूलॉम का नियम, ये इसमें K जो होता है वो एक नियतांक होता है। तो ये आपका कूलॉम का नियम होता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। तो कूलॉम का नियम क्या होता है, केवल ये आवेश जो होता है किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगता है, क्लियर स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि कूलॉम का नियम क्या होता है, ठीक है। बहुत ही आसान शब्दों में बताया है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।